रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो जाती है, ऊपर आसमान में कुछ ऐसा होता है जो इंसान की सोच की हर हद को तोड़ देता है। सितारे, अरबों खरबों सितारे चुपचाप जल रहे हैं। हर एक सितारा एक सूरज है। हर सितारे के आसपास शायद एक दुनिया है। हर दुनिया में शायद कोई जिंदगी है, शायद कोई सोच रहा है, शायद कोई ऊपर देख रहा है, बिल्कुल जैसे तुम अभी देख रहे हो। तो फिर इतनी खामोशी क्यों है? अगर ये कायनात इतनी बड़ी है, इतनी पुरानी है, इतनी भरी हुई है, तो आज तक किसी ने हमसे संपर्क क्यों नहीं किया? कोई संकेत नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई सबूत नहीं, बस एक गहरी भारी अजीब खामोशी। और यही खामोशी इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे डरावना रहस्य है। आज हम उस सवाल की गहराई में जाएंगे जो 1950 में एक साइंटिस्ट ने पूछा था। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। एक ऐसा सवाल जो तुम्हें रात को सोने नहीं देगा। और जब तुम इस सवाल की तह तक पहुंचोगे तो शायद तुम्हारे लिए यह कायनात पहले जैसी नहीं रहेगी। ये कहानी है फर्मी पैराडॉक्स की। 1950 का साल था। दूसरी जंग अजीम खत्म हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। पूरी दुनिया एक नई तरह की दहशत में जी रही थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच ठंडी जंग शुरू हो चुकी थी। न्यूक्लियर वेपन्स का डर हर तरफ था। पहली बार इंसान ने महसूस किया था कि वो खुद अपनी नस्ल को मिटा सकता है। इसी माहौल में न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में बसे शहर लॉस अलामोस में दुनिया के चंद सबसे ज़हीन साइंटिस्ट्स एक साथ काम कर रहे थे। यही वो जगह थी जहां कुछ साल पहले एटॉमिक बॉम्ब बनाया गया था। एक दिन लंच ब्रेक में कुछ साइंटिस्ट्स एक मेज पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। उस दिन अखबारों में फ्लाइंग सॉसर्स की खबरें थीं, मजाक हो रहा था, हंसी थी, हल्का पुल्का माहौल था। उनमें से एक शख्स खामोश बैठा सुन रहा था। उसका नाम था एनरिको फर्मी। इटली में पैदा हुआ, नोबेल प्राइज जीत चुका था और दुनिया के सबसे बड़े फिजिसिस्ट्स में उसका शुमार होता था। कुछ देर की खामोशी के बाद फर्मी ने अचानक एक सवाल पूछा जिसने मेज पर बैठे हर शख्स को रोक दिया। वेयर इज एवरीबॉडी? सब लोग कहाँ हैं? उसका मतलब एलियंस से था। उसका सवाल था कि अगर इस कायनात में जिंदगी के इतने मौके हैं तो अब तक कोई हमसे मिलने क्यों नहीं आया? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, इसके अंदर उतनी ही गहरी बात छुपी है कि अगर तुम इसे सच में समझ लो तो रात को नींद नहीं आएगी। जरा सोचो, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 100 अरब सितारे हैं। 100 अरब। यह नंबर इतना बड़ा है कि इंसानी दिमाग इसे सच में महसूस नहीं कर सकता। अगर तुम एक सितारे को गिनने में 1 सेकंड लगाओ तो सिर्फ मिल्की वे के सितारे गिनने में तुम्हें 3000 साल से ज्यादा लगेंगे। और मिल्की वे सिर्फ एक गैलेक्सी है। इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन से ज्यादा गैलेक्सीज हैं। 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज। अब इन सितारों के आसपास प्लैनेट्स की बात करें। साइंटिस्ट्स का अनुमान है कि सिर्फ हमारी गैलेक्सी में अर्थ जैसे कंडीशंस वाले प्लैनेट्स की तादाद अरबों में हो सकती है। ऐसे प्लैनेट्स जहां पानी हो सकता है, जहां एटमॉस्फेयर हो सकता है, जहां जिंदगी के लिए सही टेम्परेचर हो। और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी तकरीबन 13 अरब साल पुरानी है। हमारी अपनी जमीन सिर्फ 4.5 अरब साल पुरानी है। यानी इस गैलेक्सी में ऐसे प्लैनेट्स हो सकते हैं जो हमसे कई अरब साल पुराने हों, जहां जिंदगी हमसे कई अरब साल पहले शुरू हुई हो। जरा सोचो, इंसान ने सिर्फ पिछले कुछ 100 सालों में साइंस और टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की की है कि हम चांद पर जा चुके हैं, मार्स पर रोबोट्स भेज चुके हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना चुके हैं। तो एक सिविलाइजेशन जो हमसे 10 लाख साल, 1 करोड़ साल या 10 करोड़ साल आगे हो, वो कहाँ तक पहुँच सकती है? साइंटिस्ट्स का कहना है कि एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन अगर वो रोशनी की रफ्तार के सिर्फ 1% पर भी सफर करे तो वो कुछ करोड़ सालों में पूरी मिल्की वे को कवर कर सकती। और हमारी गैलेक्सी 13 अरब साल पुरानी है। यानी अगर कहीं भी किसी भी प्लैनेट पर हमसे पहले इंटेलिजेंट लाइफ शुरू हुई होती तो उनके पास पूरी गैलेक्सी एक्सप्लोर करने के लिए अरबों साल का वक्त था। तो आज तक न कोई सिग्नल आया, न कोई निशानी मिली। यही फर्मी पैराडॉक्स है। और अब इस पैराडॉक्स को हल करने के लिए साइंटिस्ट्स ने कुछ थ्योरीज दी हैं। कुछ थ्योरीज उम्मीद जगाती हैं, कुछ डराती हैं और कुछ ऐसी हैं जिन्हें सोचकर तुम सच में बेचैन हो जाओगे। पहली थ्योरी है ग्रेट फिल्टर की। ये वो थ्योरी है जो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग है। ग्रेट फिल्टर का मतलब है कि हर सिविलाइजेशन के रास्ते में कोई एक ऐसी रुकावट है, कोई एक ऐसा मरहला है जिसे वो पार नहीं कर पाती।
एक ऐसा फिल्टर जो हर एडवांस्ड सिविलाइजेशन को आगे बढ़ने से रोक देता है। ये फिल्टर क्या हो सकता है? शायद न्यूक्लियर वॉर, शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंसान के कंट्रोल से बाहर निकल जाए, शायद क्लाइमेट चेंज जो इतनी तेजी से हो कि कोई सिविलाइजेशन संभल ही ना सके, शायद कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो सिविलाइजेशन खुद बनाती है और फिर वही टेक्नोलॉजी उसे खत्म कर देती है। और सबसे खौफनाक सवाल ये है, क्या यह फिल्टर हमारे पीछे है या हमारे आगे? अगर यह फिल्टर हमारे पीछे है, यानी हम ऑलरेडी किसी बड़ी रुकावट को पार कर चुके हैं, तो शायद हम सेफ हैं, शायद हम इस गैलेक्सी में वाकई यूनिक हैं। लेकिन अगर यह फिल्टर हमारे आगे है, अगर हर सिविलाइजेशन एक पॉइंट पर आकर खुद को खत्म कर लेती है और हम अभी वहां नहीं पहुंचे, तो फिर हमारा मुस्तकबिल क्या है? आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, जहां न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जहां क्लाइमेट चेंज है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से आगे बढ़ रही है, क्या ये सब उस ग्रेट फिल्टर के साइंस हैं? शायद ग्रेट फिल्टर हमारे पीछे नहीं, बल्कि हमारे सामने खड़ा है। और सवाल सिर्फ इतना है, क्या इंसानियत इसे पार कर पाएगी? हर कहानी अपने पीछे एक नया सवाल छोड़ जाती है, और अगली बार हम एक और ऐसे ही रहस्य की तलाश में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।